अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूअर्स। आज दूसरा लेक्चर इसका जो हमारा लेसन है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। आज हम देखेंगे हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। जैसे हम कल पहुंच गए थे यहाँ पे कि जो नवाब्स थे वो प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ये जो तजारत थी ये इसने बैटल्स को कैसे जन्म दिया। अर्ली 18th सेंचुरी में क्या था, जो कन्फ्लिक्ट था कंपनी और जो नवाब्स थे उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट था उसने तेजी अख्तियार की। डेथ ऑफ औरंगजेब जब हुई तो मुर्शिद अली खान, अलवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे ये बन गए बंगाल के नवाब्स। जिस तरह बाकी जगहों पे हमने देखा कि जो इन अपने अपने किंगडम्स इन नवाब्स ने बनाए, इसी तरह इन्होंने बनाए यहाँ पे बंगाल में। स्ट्रांग रूलर्स ऑफ दिस एरिया बंगाल के थे ये। अलवर्दी खान पहले था, मुर्शिद अली खान, फिर अलवर्दी खान थे, सिराजुद्दौला। तो इन्होंने क्या किया, दीज वर द स्ट्रांग रूलर्स। तो इन्होंने रिफ्यूज किया कंपनी को। कंपनी जो कंसेशंस मांग रही थी, डिमांड्स मांग रही थी, बेनिफिट्स मांग रही थी, प्रिविलेजेस मांग रही थी, इन्होंने वो उसका रिफ्यूज किया। और इन्होंने टोटली किया दे डिनाइड टू मिंट कॉइन्स। और कंपनी को क्या कहा गया कि अब आप अपनी फोर्टिफिकेशन जो है वो आप स्टॉप करोगे, अब आप एक्सटेंड नहीं करोगे फोर्टिफिकेशन का जो सिस्टम आपने उठाया है। और इन्होंने इल्जाम आयद किया कंपनी के पे कि कंपनी जो है ये धोखाधड़ी कर रही है। क्या धोखाधड़ी कर रही है? धोखाधड़ी कर रही है। दे आर डिप्राइविंग Bengal government huge amounts of revenue. They are undermining the authority of Nawab. ये कमजोर कर रहे हैं जो नवाब की अथॉरिटी है। They are refusing to pay taxes. They are trying to humiliate the Nawab and his officials. और on the other hand कंपनी जो थी वो भी इन पे इल्जामात आयद कर रही थी। ये जो नवाब थे, क्या इल्जामात थे कि इनके डिमांड्स जो है that are unjust, इनकी डिमांड जो है वो अनजस्ट डिमांड्स है। They are ruining the trade of the company. जो कंपनी का ट्रेड है वो फ्लोरिश तभी हो सकता है जब ड्यूटीज रिमूव करेंगे। ये हमारा ट्रेड एक्सपेंड तब होगा जब सेटलमेंट्स होंगे, जब हम विलेजेस खरीदेंगे, जब हम फोर्ट्स बनाएंगे। तो ऐसे मामला, लेकिन हमें जो ये नवाब्स है ये ऐसा नहीं करने देते हैं। तो जब एक दूसरे पे इल्जामात उन्होंने आयद किए तो नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारे सामने है, कन्फ्लिक्ट हुआ, तो कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, डिसएग्रीमेंट हुआ। तो रिजल्ट द बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी में क्या था, अलवर्दी खान जो था जिसकी डेथ हुई 1756 में। तो इसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बन गया। तो लेकिन कंपनी की ओर अगर हम नजर डालते हैं तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि पुपेट रूलर होना चाहिए। पुपेट का मतलब है पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स, वो बंदा जिसका कंट्रोल जो है किसी और के हाथ में होता है, दैट इज पुपेट। तो ये यही चाहते थे ये कि जो रूलर्स है वो पुपेट होने चाहिए ताकि हमारे कंसेशंस, हमारे डिमांड्स, हमारे प्रिविलेजेस जो है वो पूरे हो सके। तो इन्होंने चाहा कि इसका एक जो रिवल में था, इसका जो अपोजिट था वही नवाब बनना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर अगर हम सिराजुद्दौला की ओर नजर डालते हैं तो इसने सीधे कंपनी को कहा स्टॉप मेडलिंग इन पॉलिटिकल अफेयर्स, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, पे द रेवेन्यू। जब इस सिराजुद्दौला और कंपनी के दरमियान नेगोशिएशन नहीं हुई तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला अपने 30,000 सोल्जर्स को लेके कासिम बाजार गया जो वेस्ट बंगाल में है। तो वहां पे इंग्लिश फैक्ट्री जो थी कासिम बाजार में, वहां पे इसने क्या किया, वहां पे इसने कंपनी कैप्चर्ड कंपनी ऑफिशियल्स। और दूसरा क्या किया, लॉकड वेयर हाउसेस, यानी जो गोदाम वहां पे थे उनको बंद किया, डिसआर्मड इंग्लिशमैन, ब्लॉकेटेड इंग्लिश शिप्स। और इसके बाद ये इन्होंने मार्च किया कलकत्ता की ओर जहां पे फोर्ट था, तो उस फोर्ट पे अपना कब्जा जमा लिया। तो जब मद्रास में जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने ये न्यूज सुनी तो उन्होंने अपना फोर्स भेजा जिसका हेड जो था तो रॉबर्ट किलू था। तो ये आया, तो नेगोशिएशन हुई। लेकिन पहले जो नेगोशिएशन हुई तो उसका कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं निकला। तो लास्टली क्या हुआ, 1757 में प्लेसी में इन दोनों के दरमियान, यानी कि जो रॉबर्ट किलू का फोर्स था और सिराजुद्दौला का फोर्स था, इनमें लड़ाई हुई
1757 में, जिसको बैटल ऑफ प्लेसी के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे क्या था, सिराजुद्दौला को हराया गया। तो ये क्या थी, ये थी फेमस विक्ट्री इस कंपनी की, क्योंकि ये पहली बड़ी लड़ाई थी जो कंपनी ने जीती। कहाँ पे, हिंदुस्तान में। तो यहाँ पे क्यों कंपनी ने जीत हासिल की, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो एक वन ऑफ द कमांडर जो था, उसका नाम था मीर जाफर। इसको कंपनी ने प्रोमाइज किया था कि अगर आप जो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें ढीलापन दिखाओगे तो हम आपको नवाब बनाएंगे। इसीलिए इसने जो लड़ाई है वो इंटरेस्ट के साथ नहीं लड़ी। तो वजह, तो फिर क्या हुआ, नतीजा ये निकला कि सिराजुद्दौला ने ये लड़ाई हारी। तो इसके बाद सिराजुद्दौला जो है उसको असैसिनेट किया गया, फिर मीर जाफर को लाया गया। अब कंपनी सोचने लगी कि हमें डायरेक्टली किसी टेरिटरी पे कब्जा नहीं करना है अगर हमारे पास ऐसे पुपेट रूलर्स आ जाए तो। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जो इन पुपेट रूलर्स की भी सॉवरेनिटी होती थी, डिग्निटी होती थी या रिस्पेक्ट होता था, उस पर भी असर होता था। तो इसी की वजह से जो मीर जाफर है इसने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इसको लगा होगा कि मेरी जो डिग्निटी है या मेरा जो रिस्पेक्ट है कभी कभी वो नहीं मिलता है, वैसा रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, या मेरी पावर जो है उसको उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रोटेस्ट किया। तो फिर उसकी जगह उसको हटाकर मीर कासिम को लाया गया। लेकिन मीर कासिम के साथ भी जब ऐसा हुआ कि उसकी डिग्निटी का ख्याल नहीं रखा गया, उसकी सॉवरेनिटी का ख्याल नहीं रखा गया, उसके रेस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखा, तो नतीजा यही निकला कि इसने प्रोटेस्ट किया। फिर इसको हराया गया बैटल ऑफ बक्सर में, जो 1764 में हुई। तो फिर रीइंस्टेट किया मीर जाफर को। लेकिन इसको क्या करना पड़ता था, अब 5 लाख रुपए देने पड़ते थे पर मंथ कंपनी को। किस लिए, फॉर ऑल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस कंपनी के थे तो उसी के लिए 5 लाख देने पड़ते थे। फिर जब मीर जाफर जो है 1765 में इसकी डेथ हुई तो अब कंपनी का मूड जो है वो टोटली चेंज हो गया। अब इन्होंने क्या किया, अब रॉबर्ट क्लिव इसने डिक्लेयर किया, वी मस्ट बिकम नवाबस आवरसेल्व्स, हमें अब खुद नवाबस बनना चाहिए। तो 1765 में क्या हुआ, उस टाइम जो मुगल एम्पर था शाह आलम II, उसने कंपनी को क्या किया, उसने इसको दीवान दिया। दीवान का मतलब है चीफ फाइनेंशियल अथॉरिटी। अब फाइनेंशियली ये पूरी अथॉराइज बन गई कंपनी। अब इन्होंने क्या किया, अब ये क्या कर सकते हैं इस दीवानी के तहत, तो यूज वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज। इंडिया, इस बंगाल के जो रेवेन्यू रिसोर्सेज थे ये आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। तो अब इनकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि अर्ली 18th सेंचुरी में हम देखते थे कि पहले इनको गोल्ड और सिल्वर लाना पड़ता था यूरोप से, तो यहाँ से ये गुड्स लेते थे उसके बदले। लेकिन अब जब बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी तो वो जो गोल्ड और सिल्वर वहां से आता था उसमें वो स्लो हुआ था। तो अब पूरी तरह से जब दीवानी इनको मिल गई तो वो पूरी तरह से बंद हो गया। अब यहाँ ही नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब कंपनी के फाइनेंस जो भी एक्सपेंसेस थे वो जो यहाँ की रेवेन्यू थी उसी से चलाया जाता था। जैसे आर्मी थी कंपनी की, या वो बिल्डिंग बनाते थे या फोर्ट्स बनाते थे या टैक्सेस वगैरह, अब वो सब नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस ऑल दीज। अब एक और बात है यहाँ पे, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नेबाब्स। कंपनी ऑफिशियल्स जो है नेबाब्स किनको हम कहेंगे। बैटल ऑफ प्लेसी के बाद जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने नवाब को बोला था कि अब आप क्या करोगे, अब आप लैंड और जो वास्ट सम्स ऑफ मनी आपका है वो आप कंपनी ऑफिशियल्स को एज गिफ्ट दोगे। जैसे यहाँ पे एक रॉबर्ट क्लिव की बात हम करेंगे। तो रॉबर्ट क्लिव जो है वो मद्रास से आया था, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं। इंग्लैंड से आया था मद्रास 1743 में, 18 साल का था। तो फिर यहाँ से निकला 1767 में। तो आप देखो इसने कितना कमाया था, इसने यहाँ पे कमाया था 4,01,102 पाउंड्स। जैसे पाउंड, अगर हम पाउंड की बात करेंगे 94.51 इंडियन रुपी, एक पाउंड की कीमत होती है 94.51 इंडियन रुपी। तो इसने कितना कमाया था, 4,01,102 पाउंड। तो इसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया 1764 में। इसको इसलिए बनाया गया कि जो भी करप्शन वगैरह है एडमिनिस्ट्रेशन में उसको आप हटाओगे। लेकिन इसको खुद एक्समाइन करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए 1772 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उसने ले लिया। तो जब इसे पूछा गया कि इतनी दौलत वगैरह कहाँ से आपने हासिल की वगैरह, तो लास्टली इसको छोड़ा गया। लेकिन इसने बाद में 1774 में सुसाइड किया। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस आए, लेकिन वो करप्टेड नहीं थे। तो उनका जो बैकग्राउंड था वो अच्छा खासा था, रिच थे वो। तो उनमें से बहुत सारे या तो डिजीज की वजह से मर गए या तो कहीं ना कहीं वार में मर गए। तो उनका डिजायर ये था, उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे हम ऑनेस्टली कुछ दौलत कमाएंगे, तो हमारी जो यहाँ की दौलत है, वेल्थ है, उसमें इजाफा हो जाएगा, तो हम अच्छी खासी कंफर्टेबल लाइफ गुजारेंगे। तो
بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے یہاں آگے ہانسٹلی یہاں جو ویلتھ کمائی تو واپس جا کے انہوں نے کیا کیا، دے لیڈ فلیشی لائفز، انہوں نے زبردست کمفرٹیبل لائف حاصل کی. تو انہی لوگوں کو نیبابس کے نام سے جانا جاتا تھا، یا سوشل کلائمبرز بھی ان کو کہا جاتا تھا. سو دیٹ از آل فرام دس ٹاپک. انشاءاللہ اگلے لیکچر لے کے جلدی حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے